स्ट्राईकला भूषण कारभारी खूप मोठा या सामन्यात मात्र चांगली बॅटिंग करेल काय तर नॉन स्ट्राईकला सचिन तर पहिले षटक टाकण्याच्या तयारीमध्ये अजय हा बॉलर पाहतो सुरुवात जवळ तर सामन्याला सुरुवात काय या तर जिशू या टीमवर जर सचिन मात्रे डावखुरा थेट प्रेक्षेपण या जय हनुमान
आणि सीझनचा जर विचार आणि आणि चला दहा विशाल पिंपला सेंडा टोकाकडून मारा करण्यासाठी सज्ज रेटामध्ये पलटी फटका हा फटका चुकीचा म्हटला जाईल एक सिंगल सेट नाणेफेक ऍक्च्युली चेंडूचा टप्पा कुठे आहे नो बॉल योग्य निर्णय थ्रीडचा इशारा येतोय विकेटच्या बाहेर चेंडूचा टप्पा होता आणि हेच उल्लेख केला होता आम्ही आता माता भूषण कारभारी जोड एक स्वर्ण संधी असेल प्री हिट चा चेंडू मिळेल धावसंख्या 23 या सचिन मात्र 3 32 गोलंदाज सज्ज होताना पत्ते पर यास पात्र
चला खूप 10 मिनिटाचे पहिले 3 षटक आपल्याला 15 मिनिटात कंप्लीट करणं गरजेचं. नवीन बॉलर पाहतो आपण मयूर मात्र 2 षटकाच्या सम आता मयूर समोर चांगलं बॅटिंग करताना 4 सामना केला. आमच्या या चौथा गोलंदाज मयूर आडवटण्या फटका विकेट क्षेत्राकडे चेंडू डीप मध्ये ट्रॅव्हलिंग करतोय. एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावची मागणी चांगला थ्रो येतो. फक्त आणि फक्त एकच सिंगल. धावसंख्या 36. चांगली बॉलिंग मयूरच्या पहिल्या 2 चेंडू विकेट किपरच्या भूमिकेमध्ये पाहतो. याच पात्र तर नवीन बॅटर भूषण मात्र स्ट्राईकला आहे. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत भूषणच्या बॅटमधून सुद्धा चौकार आणि षटकार आलेले आणि एका व्यक्तिगत चांगली बॅटिंग करताना डेथ बॉलच्या इशारा यानंतर आज आपण एम्बर या 3 सोपला फटका पण लगात आणि मी मी विनंती
चांगलं षटक गावदी चांग असं पहिल्या षटकामध्ये त्यानंतर मात्र 12 किलोमीटर 18 आणि मोठे तर अंतिम षटक टाकण्यासाठी बॉलर पाहतोय आपण अशोक अल्पेश चौथा वंडर चांगला चेंडू वाटते की निवा पाटील या खरंच चांगला फटका पाहिला बॅटच्या रडार मध्ये येणार मारा करतोय अल्पेश तीन चेंडू या एकोण मै
एक मोठी धावसंख्या आणि खाप खेळाडू सासांचा तर तर आपण ファクタにファクタ 61 धावा आले आले दोन्ही आले पाहतोय आपण पिंपळा तर नाणेफेकीचा कॉल मला वाटतं की मानकुली मी या स्पर्धेत सूरजजी पहिलं कोणचं काय
दोघेजण आहोत दोघं एका रटीवर. तर निश्चित ते आपण जितेंद्र स्वागत आणि सत्कार. थँक्यू. जय इस बार स्विच हिट खेला. ओपनिंग मैच हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट का. अर्नो इंटरप्राइजेस फिर से इम्प्रूव. टारगेट हम देखें तो एक अच्छा टारगेट सेट किया यहाँ पर अर्नो इंटरप्राइजेस. पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे. एक अच्छी शुरुआत मिलती. फिर से जी सागर खारबरी ने बल्लेबाज अच्छी गेंद रही और ये डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए वहां सागर पहले ओवर की पहले ओवर में सचिन चौधरी द्वारा. तर त्यानंतर आपण स्वागत आणि सत्काराकडे वळणार आहोत. व्यासपीठावर आदरणीय बाळाराम माते साहेब हे सुद्धा आहेत. आपण त्या साहेबांच्या हेतूची स्वागत आणि सन्मान करूया. मी जितेंद्र आणि नवनाथ दादांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण साहेबांच्या हेतूची स्वागत आणि सन्मान करायचे आहे. नवनाथ मात्रे साहेब आणि जितेंद्र केनी साहेब यांच्या शुभ हस्ते पाहतोय आपण हा स्वागत स्वीकारताना आदरणीय बाळाराम मात्रे साहेब, मायेची शाल, प्रेमाचा प्रतीक, रंगीबेरंगी फुलाचं पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेची भेट आठवून सन्मान चिन्ह स्वीकारताना. त्यानंतर राजू पाटील सेठ साहेबांचा सुद्धा आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान करून घेऊया. मी परत जितेंद्र केनी साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण स्वागत आणि सन्मान करायचे आहे. नो डाऊट एवन जोडी आहे. या बापगाव विभागातला जर विचार केला आपण, राजू पाटील शेठ साहेबांचे स्वागत आणि सत्कार होताना पाहतोय आपण. क्लास फटका आहे, पलटी फटका, अजून एक बाउंड्री लाईनच्या चेंडू बाहेर निघून जाईल, सीमा पार आला हा खणखणीत चौकार. तसेच पिंपळास गावचे समाजसेवक अनिल मडू साहेब हे सुद्धा आहेत, त्यांचा सुद्धा आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान करून घेऊया. मी नवनाथ दादा यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे.
तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई दोनों बल्लेबाजों द्वारा। इस बार स्वीप करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, फुलर लेन की ये गेंद थी, लेग बाई के रूप में ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस सिंगल रन की मदद से 23 पर जा पहुंचा है। अल्पेश पाटिल और सचिन चौधरी दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है और एक अच्छे स्टार्ट दिलाया अपनी टीम को। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए है आदित्य मात्रे। लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पर अच्छी फील्डिंग रही है और इस बार सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई सचिन चौधरी द्वारा। अगला जो मैच रहेगा एक और बड़ा मैच रहेगा जहां पर चौटा हिरवा मानकोली और गांवदेवी ओली के बीच में मैच रहेगा। टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है चौटा हिरवा मानकोली ने और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को कॉर्नर की दिशा में खेल दिया, वहां पर बल्लेबाज ने अच्छी फील्डिंग रही और उसी बीच तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है बल्लेबाजों ने। दोनों कैप्टन आपको तुरंत ही ऑर्गेनाइजिंग टीम से संपर्क करना है, सूरज भोईर से संपर्क करना है, ओडी के कैप्टन और मानकोली के कैप्टन। एक और बेहतरीन बड़ा मुकाबला इस मैच के बाद देखने को मिलेगा। तेज तरार स्ट्रोक, एक बार फिर से वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया, कोई मौका नहीं वहां पर सागर के पास और यह गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार अल्पेश पाटिल ने इस बाउंड्री लगाई है। आउटफील्ड भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा तेज है, 30 पर स्कोर और यहां से 32 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहले ओवर में सागर थोड़े महंगे साबित हुए, 18 रन खर्च किए और इस ओवर में भी हम देख रहे कि आदित्य के इस ओवर में भी थोड़े बहुत रन आए हैं। फिर से वहां पर इस बार कमाल का स्ट्रोक, स्लो स्वीप लगाया इस बार और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर, 1 बॉस में 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। मानो ऐसा लग रहा है कि दोनों बल्लेबाजों ने डिसाइड किया है कि पहले ओवर में जिस तरह से सचिन चौधरी सागर के सामने उन्होंने धाबा बोला, तो इस वक्त अल्पेश पाटिल ने आदित्य के सामने। 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 34 रन। अब यहां से 12 गेंदे और जो रन चाहिए वो है 28 रन चाहिए। बिल्कुल, अगर हम जिस तरह से अर्नव इंटरप्राइजेज खारबा की जो शुरुआत हुई थी उनके भी 2 ओवर में 34 ही रन थे, लेकिन जिस तरह से लास्ट ओवर में बल्लेबाजी रही थी सागर खारबारी की वो बहुत ही बेहतरीन रही थी। 6 गेंदों का सामना करते हुए 20 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी उन्होंने, एक फिनिशिंग टच दिया अपनी टीम को। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए विनीत मुकादम को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। 12 गेंदे और 28 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए, जबकि पहली 12 गेंदों में जिस तरह से बल्लेबाजी रही है अल्पेश पाटिल और सचिन चौधरी की बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। पहले 2 ओवर में 34 रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने, 5 बाउंड्री और 1 सिक्सर अब तक लगा है। अल्पेश पाटिल 15 पर बल्लेबाजी करते हुए और सचिन चौधरी 17 पर। विनीत मुकादम फिर से वहां पर स्विच हिट लगाया, इस बार देखना खिलाड़ी इस बार वहां पर मौजूद है और इसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी ही देखने को मिल रही है। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो कमाल का देखने को मिलता हुआ। जियांस इंटरप्राइजेज जय गांवदेवी चषक सूरज भोईर की ये देन। ओपनिंग मुकाबला इस वक्त चलता हुआ अर्नव इंटरप्राइजेज खारबा और जय हनुमान सारोली के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार हुक कर दिया है, देखना है गेंद थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई, इस बार भी कोई मौका नहीं और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बल्लेबाज।
निश्चित विद्यमान पिंपलास ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच आणि खूप चांगलं व्यक्तिमत्व सदानंद पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. दादा आपलं मनपूर्वक असं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. गावदेव चषक 2023 चे जे आयोजक आहेत आमचे 3 स्टार नवनाथ जितेंद्र दादा आणि सुरेश भोईर यांच्या माध्यमातून आपलं मनपूर्वक असं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. तो 40 रनों की पार्टनरशिप भी यहाँ पर पूरी की है दोनों ही बल्लेबाजों ने. भूषण और सचिन ने भी जो बल्लेबाजी की थी अर्नव इंटरप्राइजेस के लिए, उन्होंने भी 37 की पार्टनरशिप की. लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 40 रनों की पार्टनरशिप ये दोनों बल्लेबाजों द्वारा अल्पेश पाटिल और सचिन चौधरी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदे और अब रन यहां से चाहिए 22. इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला इस गेंद को डीप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है. 1 बाउंस में गेंद को फील्ड किया, उसी बीच एक बार फिर से दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज. बड़े हिट भी आ रहे हैं और रनिंग बिटवीन द विकेटों के बीच में दौड़ भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है. जैसे मौका मिल रहा है सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज. विनीत मुकादम फिर से स्विच हिट खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन इस बार डॉट गेंद. अगर हम सचिन चौधरी की बात करें तो सीधे बल्ले से भी अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हैं और इंप्रूवाइज स्ट्रोक भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा रहे हैं. 8 गेंदे और 20 रन. पहले ही मुकाबला हम देख रहे हैं कि रंग भरता हुआ इस वक्त जय गावदेव चषक में. फिर से वहां पर इस बार हुक कर दिया है और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है. सचिन चौधरी इस वक्त सिर्फ बाउंड्री में डील करते हुए, ये चौथी बाउंड्री आई है उनके बल्ले से. देखना है कि अब यहां पर अर्नव इंटरप्राइजेस खारबाव की गेंदबाज क्या काम करते, क्योंकि जिस तरह से पहले 2 ओवर में रन बटोरे गए और तीसरे ओवर में भी वही काम हो रहा है बल्लेबाज द्वारा. दोनों बल्लेबाजों ने पहले तो अच्छी शुरुआत दिलाई और उस शुरुआत को कंटिन्यू रखा है. अगला मुकाबला चौथा हिरवा मानकोली टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला रहा है उनका. इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर स्लाइस कर दिया इस गेंद को. क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है. बल्लेबाज सचिन चौधरी 50 पर स्कोर. 50 रनों की पार्टनरशिप भी की है दोनों बल्लेबाजों ने. अब यहां से 12 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए. 3 ओवर की समाप्ति 50 रन, 6 गेंदे और 12 रन चाहिए अब यहां से. लास्ट गेंद जो रही थी वो लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन क्या खूबसूरत तरीके से इस गेंद को कवर की दिशा में खेला था वहां पर बल्लेबाज ने. हालांकि मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है. 6 गेंदे और 12 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए. अब जिस तरह से तीनों गेंदबाजों ने जो गलती की है उस गलती से सबक लेना होगा, यहाँ पर सीख लेनी होगी लास्ट ओवर में जो गेंदबाजी के लिए. लेकिन सबसे पहले तो काम गेंदबाज का ये होगा कि ये जो दोनों बल्लेबाज है अल्पेश पाटिल और सचिन चौधरी, इनको किसी तरह से डगआउट की तरफ वापस भेजे. ये जो पार्टनरशिप 50 रनों की, ये पार्टनरशिप को तोड़ना ये सबसे पहला काम रहेगा. देखिए जिस तरह से गेंदबाजी और भले ही रन बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं गेंदबाज, लेकिन जो टाइम है टाइम के मुताबिक गेंदबाजी हो रही है. 13 मिनट में अब तक 3 ओवर किए गए हैं. लास्ट ओवर में आएंगे गेंदबाजी के लिए भूषण खारबारी. बल्लेबाजी तो अच्छी रही थी भूषण की, 23 रनों की एक अहम पारी खेली थी, लेकिन लास्ट ओवर में 12 रन बचाने होंगे भूषण को. अल्पेश पाटिल बाउंड्री की हैट्रिक पर है, चौके की हैट्रिक पर है. लास्ट ओवर लेकर आते हुए डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए भूषण खारबारी. 6 गेंदे और 12 रन. पहली गेंद वहां पर देखना है फुलर लेन की गेंद थी. ओह इस बार मिस फील्ड रही है. इस बार गेंद अच्छी थी लेकिन जो साथी खिलाड़ी है उन्होंने गेंदबाज का साथ नहीं दिया और ये एक और बाउंड्री और चौकों की बाउंड्री भी लगा दी वहां पर अल्पेश पाटिल ने. क्या बेहतरीन बल्लेबाजी. अब तक अगर हम देखें तो अल्पेश पाटिल ने 4 बाउंड्री लगाई है, सचिन चौधरी ने भी
5 बाउंड्री लगाई है, तो बहुत ज्यादा बाउंड्री लगी है और अब रन यहां से चाहिए 8। 5 गेंदे और 8 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार पैरों पर यह गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। देखना है कि डीप से खिलाड़ी आते हैं, उसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया है। लेग बाय के रूप में ये 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली हमें अब तक जय हनुमान सरोली के दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। 4 गेंदे और 6 रन। जैंस इंटरप्राइजेस जय गाउदी चषक बाबगांव, पहले मुकाबला हम देख रहे हैं कि क्लोज इनकाउंटर में जा चुका है। देखना है फील्डिंग में इस वक्त चेंजेस किए जा रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी को इस वक्त पॉइंट में बुलाया जा रहा है। भूषण फुल टॉस गेंद रही थी वहां पर, लेकिन मिस कर बैठे और उसी बीच ये वाइड गेंद, ये खराब गेंद रही वहां पर गेंदबाज की। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव अपने ऊपर लेते हुए गेंदबाज। इक्वेशन और थोड़ा सा आसान होता हुआ। 4 गेंदे और 5 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। वाइड गेंद रही थी पिछली गेंदबाज भूषण की। ओ इस बार अच्छी गेंद रही थी। ऑन द राइज खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को बीट करती हुई गेंद और सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। मेरे ख्याल से कैच भी छूटा है वहां पर विकेट कीपर द्वारा। सूरज भाई तुरंत ही आपको कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है। चेसिंग कंपल्सरी है ना? फिर से वहां पर इंप्रूवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। कंपल्सरी रहेगा। दोनों टीमें इस बात का ध्यान दें और सभी टीमें जो इस टूर्नामेंट में खेल रही है कि चेसिंग कंपल्सरी है। ड्रेसिंग और चेसिंग दोनों ही कंपल्सरी है। 2 गेंदे और 3 रन। तो 62 जो रन है वो पूरे बनाने ही होंगे यहां पर जय हनुमान सरोली को, क्योंकि चेसिंग कंपलसरी है। लगातार अब हम देख रहे हैं कि इंप्रूवाइज स्ट्रोक खेलते हुए बल्लेबाज, लेकिन इस बार सही तरीके से खेल नहीं पाए थे वहां पर। रन तो सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आता हुआ। अब यहां से जो इक्वेशन है, 1 गेंद बची हुई है और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 2 है, लेकिन ये 2 रन पूरे बनाने ही होंगे सरोली की टीम को, क्योंकि चेसिंग कंपलसरी है। क्या बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, लेकिन तारीफ करनी होगी भूषण की भी, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। भूषण के ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, ज्यादातर रन जो बने वो लेग बाय में ही बने। बैट से सिर्फ अब तक 5 रन आए और 5 रन जो है लेग बाय के आए हैं। एक गेंद और 2 रन। कमाल का ये मुकाबला चलता हुआ अर्नव इंटरप्राइजेस खारबा और जय हनुमान सरोली के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। लेकिन ये भी बात है कि 10 के 10 विकेट अभी भी हाथ में है और लास्ट गेंद में 2 रन चाहिए। देखना है वहां पर मोनिश पाटिल पानी लेकर गए, लेकिन एक नई कहानी भी वहां पर सुनाएंगे बल्लेबाजों को कि किस तरह से आपको लास्ट गेंद के ऊपर खेलना होगा। हालांकि मोनिश पाटिल खुद एक अच्छे बल्लेबाज है। बाली ट्रॉफी 2021 के बेस्ट बैट्समैन रहे थे मोनिश पाटिल। सचिन के पास स्ट्राइक रहेगा और सचिन को ये काम करना होगा, लेकिन अब तक बहुत ही बेहतरीन काम किया भूषण कारबारी ने। 33 पर बल्लेबाजी करते हुए सचिन चौधरी, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ वहां पर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेल दिया, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर बल्लेबाज। हो किनारे पर डूब गई इस वक्त जय हनुमान सरोली। स्ट्रोक तो अच्छा किया था, अच्छी तरीके से मिडल भी किया था इस गेंद को, लेकिन तारीफ करने होंगे वहां पर लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी की। अच्छी फील्डिंग रही और सीधा जो थ्रो था वो विकेट कीपर के पास, और ये यहां पर इस मैच को हार चुकी है अब जय हनुमान सरोली। क्या बेहतरीन मुकाबला ये हमें देखने को मिला है।
जॉन्स इंटरप्राइजेज जय गाव